नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखड़े। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। क्या 19 दिसंबर को केंद्र सरकार हिट करने जा रही है और राहुल गांधी हिट होने जा रहे हैं? महाराष्ट्र की बम्पर जीत के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर में नंबर 2 की पार्टी, झारखंड छोड़ दिया तो हर जगह भाजपा की बल्ले-बल्ले हो गई। अब वो जीत कैसी, विजय कैसी, इस पे बहस हो सकती है। लेकिन वर्तमान में तो सरकारें उन्हीं की है। हरियाणा में उनकी है, महाराष्ट्र में उनकी है और जम्मू कश्मीर में उनकी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं। कांग्रेस हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में पूर्ण रूप से निपट गई। वैसा देखा जाए तो भाजपा को क्षेत्रीय दलों से इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना कोई बड़ी बात नहीं। वो शिवसेना और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में कर चुके हैं। कांग्रेस को समाप्त करना ये बहुत बड़ी बात है। संघ चालक भले ही कहे कि कांग्रेस मुक्त भारत एक संकल्पना उनके गले नहीं उतरती, लेकिन वर्तमान में जो भाजपा का नेतृत्व है, उनके लिए कांग्रेस विहीन भारत यही गोल है, यही एक लक्ष्य है। अब इसके पहले भी हमने इस बात की चर्चा की थी कि इलाहाबाद के हाई कोर्ट में राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ी हुई एक याचिका की सुनवाई चल रही है। सोमवार को यानी परसों, 2 दिन पहले, केंद्र सरकार ने ये इलाहाबाद हाई कोर्ट को बताया, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र को नोटिस दिया था कि राहुल गांधी की नागरिकता के विषय में वो अपनी राय रखे। राहुल गांधी पे आरोप है कि वो ब्रिटेन के भी नागरिक है और भारत के भी नागरिक है और दोहरी नागरिकता अपने यहाँ हो नहीं सकती। तो उनके खिलाफ एक केस चल रहा है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब नोटिस दिया, तो केंद्र सरकार ने सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट को ये बताया कि वह इस बात पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए। केंद्र 19 दिसंबर को अपने फैसले की पूरी जानकारी कोर्ट को देगा। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में भारत के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे ये सरकार की तरफ से कोर्ट में बहस कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मंत्रालय को राहुल गांधी के कथित ब्रिटिश नागरिकता रद्द करने की मांग की जानकारी मिली है और यह प्रक्रिया में है। इसके पहले लोकसभा में नेता और विपक्ष के लीडर ऑफ अपोजिशन जिसको कहते हैं, नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर 24 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई थी। अब पूरा मामला क्या है? दरअसल लखनऊ हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की, उसमें राहुल गांधी के विदेशी नागरिक होने का दावा किया गया है और केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी हासिल करने के निर्देश दिए। जुलाई 2024 में याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर ने ये याचिका कोर्ट ने लगाई थी, लेकिन वो खारिज की गई थी कि सिटीजनशिप एक्ट के तहत सक्षम प्राधिकार के पास शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद शिशिर ने दावा किया कि सक्षम प्राधिकारी को 2-2 बार उन्होंने लिखित में शिकायत दी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुई। इस पर ही और उन्होंने कहा कि कोर्ट इसमें दखल दे। इस पर ही फिर कोर्ट ने गृह मंत्रालय को स्पष्टीकरण मांगा था। अब याचिका में ये कहा गया है कि राहुल ब्रिटिश के नागरिक हैं।
कर्नाटक में रहने वाले विघ्नेश ने 12 सितंबर को जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने ये कहा था कि यूनाइटेड किंगडम यूके का नागरिक होने का राहुल का दावा किया है। उनने इस मामले में गहन जांच की और जो उन्हें गोपनीय जानकारी मिली है, उससे उनका दावा पुख्ता होता है कि राहुल गांधी ब्रिटिश के नागरिक हैं। अब नागरिकता रद्द करने की बात हो रही है। अब इसमें 2 बातें होती हैं। यदि गृह मंत्रालय ने यह कहा कि राहुल ब्रिटिश के नागरिक हैं, तो फिर राहुल के पास मतलब राहुल गांधी के पास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। और यदि ये प्रूव हो पाया कि राहुल गांधी ब्रिटिश के नागरिक हैं, तो फिर उनके ऊपर एक तो देश निकाला किया जा सकता है और फिर उनके ऊपर एक केस भी चल सकता है 420 का। वो केस इसलिए है कि राहुल गांधी ने जो भी चुनाव लड़े हैं उसमें एफिडेविट दिया कि वो भारतीय नागरिक है। तो ये जानकारी छुपाना, गलत जानकारी देना, ये 420 के तहत आता है। तो क्या राहुल जेल भी जाएंगे? राहुल के ऊपर ऑलरेडी 2-4 केसेस चल रहे हैं। मुझे लगता है कि कुल मिलाकर ये बासी कड़ी को उबाल लाने वाली बात है और गृह मंत्रालय भी जिस हिसाब से वर्तमान में सरकार चल रही है और उन्हें एक ही आदमी से तकलीफ है, वो तकलीफ है राहुल गांधी से। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो जननायक के रूप में उभरे और लगातार हरियाणा की रैली हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, जहां प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जेपी नड्डा, भाजपा के स्टार प्रचारक की रैलियों में कुर्सियां खाली होती है, वहां राहुल गांधी के लिए अमार भीड़ उमड़ती है। ये बात अलग है कि चुनाव कैसे जीते जाते हैं। आज की डेट में चुनाव कई तरह से जीते जाते हैं और खासकर चुनावी मशीन ने जो खेल किया, जिसके महाराष्ट्र में बहुत सारे उदाहरण और बहुत सारे चीजें बार-बार हमने आपके सामने रखी। कुल मिलाकर जो स्थिति बनी हुई है, वो ये है कि ऐन-कैन प्रकारे राहुल गांधी को घर बिठाओ या देश निकाला कर दो। यदि राहुल गांधी चले जाते हैं, तो विपक्ष की धार कमजोर हो जाती है। क्योंकि राष्ट्रीय दल के लिए राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं कि जो सभी राज्यों में करीब-करीब दक्षिण से लेके उत्तर तक कहीं न कहीं उनकी दखल है और उनकी पार्टी भाजपा के लिए एक जन जनता के बीच में एक वातावरण तैयार करने का प्रयास कर रही है। बाकी जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो क्षेत्रीय दल है, कईयों पे ईडी के केसेस चल रहे हैं, कई क्षेत्रीय दल सरकार के साथ हो गए हैं, जो नहीं हुए, वो भी सरकार की अ, भाषा धीरे-धीरे बोलने का प्रयास कर रहे हैं। खासकर जम्मू कश्मीर में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आई, तो उन्होंने कहा कि हम केंद्र के साथ मिलकर सरकार चलाएँगे, क्योंकि उनको पता है कि आधी सरकार है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो उन्हें सरकार के ही भरोसे रहना होगा। क्या सीधी लड़ाई लड़ने के बजाय सामने से प्रतिद्वंदी को ही या विपक्ष को ही खत्म करने का प्रयास कर रहा है? क्या हम बांग्लादेश के मॉडल पे चल रहे हैं? राहुल गांधी की इसके पहले भी राहुल गांधी ने मात्र मोदी इस सरनेम पे बोलने पे राहुल गांधी को उस धारा में सबसे ज्यादा जो सजा थी, वो 2 साल की सजा सुनाई गई ताकि उनकी सदस्यता भंग हो और वही हुआ कि उनकी सदस्यता रद्द हो गई। तो उनका घर खाली करवाया गया। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने जब स्टे दिया तो वो बहाल हुई। तो कुल मिलाकर फोकस एक है राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी का भी एक ही फोकस है अडानी और संघ। ये दोनों जो चीजें हैं, वो बहुत प्रिय है वर्तमान नेतृत्व को। संघ उनकी मजबूरी हो सकता है, क्योंकि बगैर संघ में वो बैसाखियों पे आते हैं और संघ के साथ वो बम्पर जीत पे आते हैं। दूसरी ओर अडानी, ये मानस पुत्र है सरकार का, तो कुल मिलाकर अडानी के लिए जो आवाज उठाता है, उस आवाज को बंद कैसे की जाए, ये सरकार की प्रायोरिटी है। क्योंकि यदि सरकार को अपने रवैये के हिसाब से, अपने मन मुताबिक हिसाब से सरकार देश चलाना है, जहाँ संविधान की अवहेलना हो या फिर न्यायपालिका के निर्णयों को रद्दी की टोकरी में डालना हो, तो ऐसे में सरकार को चुनाव जीतना लगातार ज़रूरी है और चुनाव जीतने के लिए धन चाहिए होता है, क्योंकि धीरे-धीरे अब चुनाव ये पैसे का ही खेल हो गया है। ऐसे में 1-2 उद्योगपति जो सबसे बड़े हैं देश में, उनको अपने साथ रखना, उनको लगातार उनके जो प्रॉफ़िट्स है उसमें इफ़ाज़ा करना, इज़ाफ़ा करना, तभी तो फिर सरकार को भी पैसा मिलेगा। कुल मिला के आज से 21 दिन, 22 दिन बाद जब 19 तारीख को
सरकार अपना एफिडेविट देगी, तो क्या क्योंकि सरकार का जो हिंट था कि वो अ, सदस्यता रद्द करने का के लिए सोच रही है। तो इसके मायने 19 तारीख को ज़रूर एक कोई ऐसी चीज़ होगी, जो राहुल गांधी के लिए एक नया संघर्ष का रास्ता खोलेगी। अब इस संघर्ष से राहुल गांधी जीत के आते हैं, क्या आते हैं, ये तो दूर की कौड़ी है। लेकिन वर्तमान में तो कम से कम राहुल गांधी के ऊपर खतरे का बादल मंडरा रहा है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।